दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 21 जनवरी 2024 को आपकी सीटेट की परीक्षा करवाई जाएगी। इसी बीच एक और परीक्षा 21 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। तो क्या दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी या कोई एक परीक्षा जो है वो टलेगी? तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको देंगे और आपसे जो आपके एडमिट कार्ड को लेकर है और जो आपके पेपर हैं वो कब तक होंगे, कौन कौन से शिफ्ट में पेपर के जो टाइमिंग है वो भी चेंज कर दिया गया है। सारा अपडेट आपको देने वाले वीडियो पर बने रहेगा। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि सीटेट जनवरी के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया। हम लोग उस परीक्षा को देख लेते हैं कि कौन सी परीक्षा आपकी सीटेट की परीक्षा जो 21 जनवरी को है उसी डेट पर पड़ी हुई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में दूसरी बड़ी परीक्षा 21 जनवरी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 21 जनवरी को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। यह परीक्षा इस महीने की दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा होगी और इसमें जो है 1,45,334 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देख सकते हैं कि 21 जनवरी को जिस दिन आपका सीटेट का पेपर है इसी दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए या तो ये परीक्षा टलेगी या तो सीटेट की परीक्षा टलेगी, दोनों में से एक ना कुछ होगा। या तो हो सकता है कि दोनों परीक्षाएं न टलें। और देखिए यहाँ पे 1,45,000 मतलब 1,45,334 अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 1,45,000 यदि अभ्यर्थी हैं तो इसमें 1,45,000 में ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उनका जो है यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। या तो ये परीक्षा छोड़ें या तो ये सीटेट की परीक्षा छोड़ें, दोनों में से आपको एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी यदि दोनों परीक्षा एक ही दिन होती है, यानी कि 21 तारीख को होती है। तो क्या कुछ इसके बारे में अपडेट अभी तक देखिए यहाँ पे सीटेट की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या ये परीक्षा टलेगी सीटेट वाली या नहीं टलेगी। लेकिन ये जो जो खबर है ये बिल्कुल सही है। आपकी परीक्षा जो है वो 21 जनवरी को यहाँ पर कराई जाएगी ये भी, और जो आपकी सीटेट की परीक्षा है वो भी। तो जैसे कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में आएगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी सहायक आचार्य परीक्षा के लिए जो ये परीक्षा कराई जाएगी आपको राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं 1,45,334 अभ्यर्थी इसमें जो है सम्मिलित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लगभग सीटेट के अभ्यर्थी भी तो शामिल होंगे जो अप्लाई किए होंगे फॉर्म। आप लोगों के द्वारा एक प्रश्न पूछा जा रहा था, बहुत बार से ये प्रश्न आ रहा है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 परीक्षा आयोजित करने जा रहा है और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षकों के रूप में उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षा जो है वो पेन और पेपर मोड यानी कि आपकी जो पेपर है वो ऑफलाइन होगी। ये बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 2 साल तक जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम वो ऑनलाइन हुआ था और पूरे एक एक महीने तक आपका चला हुआ था। लेकिन बीच में जो है इसको क्या कर दिया गया, ऑफलाइन कर दिया गया था, यानी कि ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए देश भर में 200 से अधिक परीक्षा केंद्रों की आवंटित किया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपको बता दें कि आपके पेपर जो है वो ऑफलाइन कराई जाएंगी। तो यानी कि पीआरटी और जो आपका 6 to 8 के लिए है यानी कि जूनियर के लिए है वो भी पेपर दोनों एक ही दिन पेपर होंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको हम दिखा देते हैं। पहले आपका पेपर कब होगा, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन बने हुए भी हैं। यहाँ पे जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, अभी देखिए आपका पेपर है वो ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कन्फ्यूजन है, आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा। पेपर आपका स्टार्ट होगा मतलब कि 7:30 बजे से एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर यहाँ पे है और ये फर्स्ट पेपर यहाँ पे है। तो देखिए आपकी सेकंड पेपर जो स्टार्ट होगी वो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक ये चलने वाला है। यानी से 9 से लगा करके जो है 12 बजे तक ये आपका परीक्षा चलेगा। 9:30 से लगा करके 12:30 मतलब 12 बजे तक, ठीक है। और लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये सेकेंड पेपर देना है ध्यान। ये सेकेंड पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा, यानी कि प्रथम पाली में आपका ये आपका कराया जाएगा पेपर। और यहीं पे देखिएगा सेकंड जो आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट के लिए आपको 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 4:30 बजे तक आपका पेपर होगा। और ये पेपर फर्स्ट है, यानी कि इस बार उल्टा कर दिया है। जो पेपर पहले होता था उसको बाद में कर दिया है और जो बाद वाला होता था वो पहले कर दिया है। यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका है वो आपको सेकंड मीटिंग में देखने को मिलेगा और जो सेकंड पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग में देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे पेपर को लेकर के। यदि कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बाकी देख सकते हैं कि 9:30 से यहाँ स्टार्ट होगा सेकंड पेपर और ये जो आपका है
12:30 बजे तक। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेकंड पेपर का। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पेपर वाला जो हमने बताया अभी 2 से लगा करके 4:30 बजे तक। आशा करते हैं यहाँ तक आपको जो है समझ आ गया होगा पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए कुछ परीक्षा रिलेटेड जो आपको परीक्षा में क्या क्या चीज़ों को सावधानियां रखनी है। सीटेट परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ और दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। उम्मीदवारों को आवंटित सीटेट परीक्षा के 2024 में ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और चीज़ें नीचे दी गई हैं। जैसे मान लीजिए आपका देखिए सीटेट एडमिट कार्ड जिसमें हॉल टिकट भी कहा जाता है, और परीक्षा केंद्र पर ले जाना एक अनिवार्य दस्तावेज है। परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड नहीं ले जाने वाले उम्मीदवारों को पेपर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको सीटेट का जो है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा तभी जो आप परीक्षा में जो बैठने पाएंगे। तो आपको एडमिट कार्ड को ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे यदि कोई उम्मीदवार केंद्र में अपना प्रवेश पत्र ले जाना भूल जाता है तो उसे पास के साइबर कैफे से दूसरा प्रिंट आउट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप सोचेंगे कि एडमिट कार्ड आ गया है हम वहीं पे निकाल लेंगे। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप तुरंत उसको जो है साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, और 2 अपने पास रखिएगा, यानी कि 2 प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ जाएंगे तो निकलवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले से ही तैयार रहिएगा। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको आईडी क्या चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को परीक्षण केंद्र पर एक वैध फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र भी ले जाना अनिवार्य है। यानी कि देखिए आपका कोई भी ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिस पे आपका फ़ोटो मतलब लगा हो, फ़ोटो युक्त आपका आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका सीट एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ देखिए सीटेट स्व घोषणा फार्म 2024। अब यहाँ पे स्व घोषणा फार्म क्या है। सीटेट स्व घोषणा फार्म एक उपक्रम है जिसमें उम्मीदवारों को यह सूचित करना होगा कि वे कोविड यानी कि 19 वायरस के संभावित वाहक नहीं हैं। फार्म में निम्नलिखित जानकारी शामिल है। उम्मीदवार का नाम होता है, उसमें रोल नंबर होता है, परीक्षा का तारीख, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें उस पर एक देखिए आपको एक यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, और उस पर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, यानी कि अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का केंद्र और पता, और उम्मीदवारों को जो आपके सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए। तो इस चीज़ को आपको भर के ले जाना है। वो कोविड-19 के लिए थी, मतलब कि कोविड-19 से ग्रसित हैं तो उसके लिए थी। और यहाँ पे देखिए अच्छी गुणवत्ता वाला वॉल पॉइंट पेन नीला या काला आपके पास होना चाहिए। आप पानी का बॉटल ले जाएंगे ट्रांसपेरेंसी वाला, उसको ले जा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ थी। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे देखिए जो सीटेट अगस्त का जो आपका पेपर हुआ था, यहाँ पे कैंडिडेट देखिए 15,01,474 कैंडिडेट थे, यानी कि फॉर्म अप्लाई किए थे, अब परीक्षा दिए थे। जो अपीयर्ड थे कैंडिडेट वो 12,13,704। और देखिए यहाँ पे पास कितने हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीटेट को आप लोग यहाँ पे जो पास कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उसको ध्यान दीजिए। 2,98,700 जो 58, लगभग 3 लाख के पास समझिए, यानी कि 3 लाख। और यहाँ पे देखिए जिन्होंने परीक्षा दिया था वो कितने थे, 12,13,000। ठीक है, ये चीज़ समझिए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए सीटेट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम परसेंटेज उसका बनता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन और देखिए यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए, पेपर सेकंड में देखिए 14,02,022 अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन परीक्षा किन्होंने दिया था, कितने लोगों ने, 11,66,178। अब सोचिए 11,66,178 अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दिया था, अब पास कितने हुए थे, 1,01,057 अभ्यर्थी। ये चीज़ें हैं, आप समझ रहे होंगे बात को। 1,01,057 अभ्यर्थियों ने सिर्फ इसको क्वालिफाई किया था, यानी सीटेट को। तो यहाँ पे देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वो चीज़ें हम समझा देते हैं आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर सीटेट पेपर 1 के लिए, अब पेपर 2 के लिए भी सेम ऐसे कंडीशन लागू होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये CTP आपका है और 30 नंबर का होता है, और 30 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और 30 नंबर का यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर आपको यहाँ पे पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कंटेंट देखने को मिलेगा। तो 15-15 का ये हो गया। और कंपलसरी लैंग्वेज 1 में आप क्या है, हिंदी है आपका रहता है। ठीक है, वो भी 15 नंबर का आपका जो है आता है ये पेडागोजी, और उसमें जो है गद्यांश भी आते हैं लगभग।
ठीक है। और ये कंपलसरी आपको यहाँ पे या तो हिंदी लेना है, मतलब या तो संस्कृत लेना है या इंग्लिश लेना रहता है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है 30 नंबर का होगा आपका, 15-15 का रेशियो इसमें भी रहता है संस्कृत में। यानी कि जो अभ्यर्थी हिंदी लिए होंगे वो संस्कृत उनके लिए आसान होगा। मैथमेटिक्स की बात करें, इसमें भी पेडागॉजी आपकी आती है 15 नंबर की, और कंटेंट जो आते हैं आपके वो सॉल्व करने के लिए वो आपके आते हैं 15, यानी कि 30 नंबर के भी आते हैं। और इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के लिए यहाँ पे देखिए, ईवीएस भी आपका जो है 15 नंबर आता है पेडागॉजी, अब 15 नंबर का जो आता है कंटेंट जो एनसीईआरटी का होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो होता है वही आपका कंटेंट आता है। हाथी से हुआ, ये स्लॉथ हुआ, इस सारी चीज़ों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें बिल्कुल आप जो आपका प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करते रहिए, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और प्री एडमिट कार्ड की बात करें तो लगभग जनवरी के पहले फर्स्ट वीक में आपका प्री एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपना जो है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उसकी व्यवस्था आराम से कर सकते हैं। और जो मेन एडमिट कार्ड है आपको 2 दिन पहले, यानी कि परीक्षा के 2 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।